नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। साथ ही हम मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है या कंसोलिडेट होगा या अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ये सब कैंडल के ऊपर होगा और हम उसका फंडामेंटल जो पी रेशो होता है, पी रेशो पे बहुत सारा डिपेंड होता है, वो चीज भी हम देखेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि एफआई और डीआई का क्या व्यू है। अगर देखा जाए डीआई का व्यू देखो 23,500 का पूरे इस महीने का, जो भी आज तक की टिल 9 अगस्त तक का, ये 9 अगस्त तारीख है, यहाँ तक का देखोगे तो 23,500 की बाइंग एफआई ने डीआई ने की हुई है। और डीआई में कौन आता है? डीआई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसमें आते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ फाइनेंशियल वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती है, ये सारी डीआई में आती है। एफआई एफआई होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो -20,360 की सेलिंग उन्होंने की है, और यह 23,500 की, मतलब तकरीबन 2,240 रुपए, 2,240 करोड़ का हमारे अभी भी फिलहाल हम पॉजिटिव बाइंग है। अब एफआई डीआई का देखा जाए तो डीआई तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट उसको बाहर करने की अथॉरिटी है, अदरवाइज वो अपने देश में ही करेगा। तो जब अपने देश में ही कर रहा है तो पैसा अपने मार्केट में आएगा, और हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमारी जो इकोनॉमी वो 3 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुकी है, तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। और रही बात एफआई की, एफआई बहुत ज्यादा दिन तक वो हमारे मार्केट से नहीं ड्रॉ करेगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है। जो भी चीज यहाँ प्रोडक्ट होगी वो यहीं पे बेची जाएगी, मैक्सिमम यहीं पे बेची जाएगी। मतलब जो चीज आप मार्केट में बेचने के लिए आए हो उसके लिए बायर चाहिए, वो बायर्स इंडिया के पास है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, प्लस हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो चुकी है। ये उसके पीछे का रीजन है। अब एफआई का क्या है? इनका ये बिजनेस है, ये कोई और काम नहीं कर सकते, ये एक ही काम कर सकते, सिर्फ पैसे से बाय और सेल करना, मतलब पैसे से ही पैसा कमाना। तो ये बहुत दिन तक बाहर नहीं रह सकते, इंडिया में इनको दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं तो हमारा मार्केट उतना स्ट्रांग है, इस वजह से वो दोबारा यहाँ पे बाइंग शुरू करेंगे। मार्केट हमारा बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम नहीं, रिसेशन उनके पास है। और रिसेशन हमारे लिए एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, हमारी वर्किंग, हमारी इकोनॉमी, ये दो चीजें हमारे लिए वरदान है। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये मौका जो मिला है कोरोना के बाद, ये मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम ये मौका मिल मिल रहा है कि जिसमें मार्केट एक बॉटम बनाएगा और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हो गया हमारा एफआईडीआई का डाटा। अब पी रेशो से हमें बहुत कुछ अनुमान लगाना आना चाहिए, क्योंकि पी रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब अर्निंग कितनी है, अर्निंग अच्छी है कि खराब है। जब पी रेशो बहुत ज्यादा होता है, 15 से ज्यादा होता है, तो हम उसको मानते हैं अर्निंग खराब है। अभी पी रेशो क्या है? 23 तक है, 15 से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। अगर कंपनियों का पी रेशो देखोगे आप, देखा जाए तो कुछ अच्छी अच्छी कंपनी को तो बहुत ज्यादा 100 100 150 तक पी रेशो गया है। तो अब ये पी रेशो सेंसेक्स का अगर आप देखोगे तो 23 है, ये ज्यादा ज्यादा 20 तक अगर हो सके तो एडजस्ट हो सकता है। और वो कंसोलिडेशन मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि आरएसआई का और प्राइस कैंडल का क्या रिलेशन है और किस तरह से एडजस्ट होता है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा 15 तक नहीं जा सकता, लेकिन ये हो सके तो 21 20 तक आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ एक निफ्टी का हम पी रेशियो देखेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो सबसे बड़ा पी रेशियो निफ्टी 50 के ऊपर हमारा चलता है। ये देखो निफ्टी का 22.7 है, सेंसेक्स के निफ्टी का कम है, तो पी रेशो हमारा ठीक चल रहा है। अगर देखा जाए सीएजआर आप 5 ईयर्स का देख सकते हो, 17% है, सीएजआर 1 ईयर का 24% है। बहुत ही अच्छा रिटर्न्स निफ्टी 50 ने इस साल दिया हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी दिया है, सेंसेक्स ने भी अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो 22 है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये रूमर्स फैलाए जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पोजिशंस होती है, उनको सेल करना होता है, मार्केट को नीचे लाना होता है थोड़ा सा, और दोबारा पोजीशन लेनी पड़ती है, क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो इन्वेस्टर ने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह जो मैं बताता हूँ, 20% की एक कम से कम 20% आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास डिमैट अकाउंट पे
इन कैश में होना चाहिए, जिससे कि मार्केट में जैसी गिरावट आ जाए तो हम उसको एवरेज कर पाए। ये हो गया। अब हम निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी में देखा जाए तो हैमर कैंडल बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैंडल क्या बताते हैं, मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि यहाँ क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। उसके बाद सेलर्स आए, मार्केट को डाउन साइड ले गए, लेकिन बायर्स आए, बायर्स का फोर्स आया, बायर्स ने दोबारा मार्केट को अपसाइड क्लोज किया है। तो ये हैमर कैंडल है, फिलहाल इसको बोल सकते हैं ये बायर्स कैंडल है। तो ये मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि अगर ये इसका हाई ब्रेक होता है 24,420 का, तो ये अपसाइड जा सकता है। अपसाइड भी कहाँ तक जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए बहुत बड़ी ताकत से, बहुत बड़ी मात्रा में ये सेलर्स एक्टिव हुए, तो ये 24,700 के आसपास तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से वापस भी आ सकता है, क्योंकि ये सेलर्स कैंडल है, यहाँ पूरी सेलर्स बैठे हुए। अब वनडे में हम इसको देखेंगे। वनडे में देखा जाए तो अभी भी यहाँ देख सकते हो एक स्टार कैंडल बनी है, जिसको डोजी कैंडल हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी बॉडी है। अगर और थोड़ी बॉडी बड़ी होती तो हम इसको स्टार कैंडल बोलते, तो इसको डोजी कैंडल बोलेंगे। तो ये बायर्स और सेलर्स की इक्वल फोर्स का प्रमाण है, और 24,420 के ऊपर ये अगर ब्रेक करता है तो हम अपसाइड जाएंगे, और 24,310 मतलब 90 पॉइंट का ये सॉरी 110 पॉइंट का बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच में मार्केट अगर रहता है तो ये कंसोलिडेशन जोन में चल सकता है। तो ये हो गया। अब आवरली में हम देखेंगे। आवरली में यहाँ पे अभी आपको क्या दिखाई देता है कि एक अपसाइड फ्लैग दिखाई देता है, ये फ्लैग दिखाई देता है अपसाइड। तो मेरा मानना है कि अगर अपसाइड फ्लैग है, यहाँ स्टार कैंडल है, यहाँ दोबारा स्टार कैंडल है, इसका लो भी ब्रेक होता है 24,350, तो आप डाउन सेल साइड जा सकते हो, और 24,390 का छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है। और एक बार मार्केट अगर 24,419 के पास आता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव है, और पहली बार यहाँ पे आए तो सेलर्स एक्टिव है, तो इसका मतलब ये सेलर्स का पॉइंट है, यहाँ पे सेलर्स बहुत बड़ी मात्रा में है। तो आपने एक बार यहाँ ट्राई करना चाहिए, और छोटा सा 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम 15 मिनट में अगर देखते हो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये क्या है, फ्लैग है। फ्लैग क्या होता है, जब फ्लैग की डायरेक्शन अप साइड होती है, जब फ्लैग की डायरेक्शन अप साइड होती है तो वो इस तरह गिरता है। लेकिन अब क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से अप साइड आया, थोड़ा सा नीचे आया और फ्लैग अप साइड गए। तो हो सकता है, मुझे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी डाउन साइड आने की लगती है, लेकिन आखिर मार्केट है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे काम करना पड़ता है। पता नहीं कल को क्या हो सकता है। तो फिलहाल मेरा व्यू है कि डाउन साइड आ सकता है, और यहाँ से 24,310 का सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अप साइड फ्लैग बना हुआ है। ये हो गया निफ्टी का। 5 मिनट में अगर हम याद देखेंगे तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था। ट्रेड का लॉजिक है, अगर चाहे कंसोलिडेशन में हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पता चलना चाहिए कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, ये पॉइंट देख सकते हो सेलर्स का था, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अप गया तो दोबारा यहाँ एक्टिव से बायर्स होंगे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है, एज लाइक ए सपोर्ट लिया है। तो आप इसके ऊपर बाय करते और यहाँ से स्टॉप लॉस लगाते छोटा सा, तो आपको कुछ तो पॉइंट यहाँ तक मिल जाते। लेकिन अब अगर आपको ये यहाँ पे ब्रेक करता है 24,350 ब्रेक करता है, तो आप डाउन साइड जा सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 24,390 का होगा, 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये याद रखिए, इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रेड कीजिए। अभी आरएसआई का आप देख सकते हो, आरएसआई का आपको रिलेशन में बाद में बताऊंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी में देखोगे, यहाँ बहुत ज्यादा आंकड़े वो इसलिए बना के रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं एडिट नहीं करता, जो आपके सामने बोला वो डायरेक्टली मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पे भी सेम कंडीशन जो निफ्टी में थी, ये हैमर बायर्स की है। मैं ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं करूंगा, अगर सब कुछ सेम ही है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कैंडल, स्टार कैंडल बनी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप देख सकते हो निफ्टी आज स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी से, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से ये कैंडल बायर्स और सेलर्स की बनी है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं। अगर हम आवरली चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का है। तो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 50,750, नोट कर लीजिए 50,750 पे ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वजह क्या है, यहाँ से बार बार सेलर्स एक्टिव है, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से भी सेलर्स एक्टिव हुए, इसलिए। और 50,450 ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। अब हम 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ भी एक पिनट बना है। ये पिनट अगर डाउन साइड ब्रेक होता है 50
450 ये 50 450 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं, वरना अप साइड 50 630, 50 630 अप साइड है। ये अगर ब्रेक होता है तो आप अप साइड जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ मैं अगर छोटा करता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो, ये एक ट्रेन लाइन ये रेजिस्ट कर रही है, ये ट्रेन लाइन ब्रेक होने के बाद दोबारा मार्केट इस कंडीशन में आना चाहिए, तब आप यहाँ पे कोई स्टार डोजे हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ये हो गया, आपको कंसेप्ट क्लियर, डेली की तरह है अपना। अब यहाँ पे 5 मिनट में देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, लॉजिक क्या था। मार्केट में इंतजार करना चाहिए, दिन में 2 ट्रेड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट बार बार नहीं आपको ट्रेडिंग का चांस देता है। अभी यहाँ पे अगर आप ये 2 पॉइंट कनेक्ट करते, ये और ये पॉइंट कनेक्ट करते, तो आपका ट्रेड यहाँ पे बनता था और कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, कहीं भी आपके कुछ पैटर्न फिक्स होनी चाहिए, उस पे ही आप ट्रेड कीजिए तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही पैसे कमाना शुरू करना चाहिए। अब सेकंड ट्रेड यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, ये सेलर्स कैंडल थी, ये 2 पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे दोबारा सेलर्स कैंडल बनी थी, इसके नीचे अगर आप सेल करते हो तो आपको जो भी पॉइंट मिलते, क्योंकि मार्केट कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा हमें इसके बारे में नहीं पता है और नहीं हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बार बार मार्केट जो हिस्ट्री रिपीट करता है, तो उसी तरह से अभी भी यहाँ भी हिस्ट्री रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम निफ्टी का और एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि मार्केट कितना गिर सकता है, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट आएगी या मार्केट में अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है। एक इलिट व्यू करके आपने सुना होगा मार्केट में, इलिट व्यू, इलिट व्यू के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इलिट व्यू चलती है, सॉरी सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब आया, मेरी मुझसे गलत जगह पे क्लिक हुआ है। अभी इलिट व्यू के बारे में हम जानेंगे। इलिट व्यू वो चीज है जो इलिट ने बनाया हुआ है, तो वो क्या कहता है कि कोई भी मार्केट कोई भी स्टॉक इंडेक्स ये 5 वेव में चलता है, उसमें आपको 5 वेव में आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपका डर काफी कम होगा मार्केट से। मार्केट में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अगर मेंटेन करोगे तो आपको मार्केट में कोई डर नहीं लगने वाला है। मेरा 110% प्रॉफिट था, अभी 85 पे आया है, 25% मेरा लॉस है, लॉस हुआ है इस मार्केट में, अभी तक मार्केट उतना गिरा भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन जब मार्केट अपसाइड जाएगा तो 25% भी तुरंत रिकवर हो जाएगा। उससे क्या बार बार निकालोगे बच्चोगे तो अच्छे स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएंगे, दूसरा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, तो अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ ईयर आपको हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए बार बार कुछ स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, जो अ, जिनका फंडामेंटल अच्छा है। यहाँ पे ये देखो, ये इलिटियो का है, आप देख सकते हो, कहीं किसी जोरोडा का हो आप स्टॉक हो, सभी के पास ये देखो, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव, फर्स्ट वेव को बोलते हैं करेक्शन वेव, ये देखो ये सेकंड वेव है, सॉरी थर्ड वेव है, अभी फोर्थ वेव, फिर अभी फिफ्थ वेव बाकी है। अब यहाँ देखो, ये क्या है, फोर्थ वेव है। अभी ये छोड़ो, ये कहाँ तक आएगा मुझे पता नहीं, ये आपने, मैं यहाँ तक रखता हूँ, इसको ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। अब इसको इलिटिव इस तरह चलती है, फर्स्ट इम्पल्स वेव बोलते हैं, सेकंड करेक्शन वेव बोलते हैं, थर्ड इम्पल्स वेव बोलते हैं, फोर्थ ये करेक्शन वेव बोलते हैं, और सिक्स्थ इम्पल्स वेव बोलते हैं, सॉरी फिफ्थ इम्पल्स वेव बोलते हैं, फोर्थ करेक्शन वेव। या आंकड़े भी ये देखो आप, ये इंडिकेशन करता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या है, ये जो फर्स्ट वेव है इतने बराबर ही ये फिफ्थ वेव बनती है। थर्ड वेव जो होती है वो फर्स्ट वेव से और थर्ड फिफ्थ वेव से बड़ी होती है, तो अब देखो ये वेव आपको बड़ी नजर आएगी। ये हो गया, अभी मार्केट कहाँ तक गिर सकता है अंदाज से, तो हम इसके लिए क्या है, फिबो नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिबो नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे हम,
ज़्यादातर यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो हम यहाँ से फिर वो नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप 618 का भी देखना चाहते हो, ये देखो 618 तक का तो देखना चाहते हो, तो आपको 23,180 तक का मुझे सपोर्ट नज़र आता है, 23,180 तक। ये देखो इस हैमर के ऊपर जो बाय करते हैं, मतलब बायर्स यहाँ से ज़्यादा फोर्स एक्टिव होते हैं, और वो देखो 23,100, ये देखो यहाँ पे उसके आस-पास से आता है 23,200। 23,200 का मुझे यहाँ स्ट्रांगली सपोर्ट नज़र आता है। हो सकता है 23,000 भी ले सकता है, 200 पॉइंट एक मार सकता है नीचे। तो ये हो गया। इलिटिव के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा कि इलिटिव 5 वे में चलती है। फर्स्ट इम्पल्स, सेकंड करेक्शन, थर्ड इम्पल्स, फोर्थ करेक्शन, फिफ्थ इम्पल्स वेव। उसके बाद फिर मार्केट एक हो सकता है, एक करेक्शन फॉल आ सकता है। फिलहाल मार्केट में फॉल आने के लिए बहुत बड़े रीजन मार्केट के पास नहीं है। मार्केट बहाना ढूंढता है, जब भी और बॉट होता है तो कुछ भी बहाना छोटा मोटा मिलता है तो वो करेक्ट करता है। करेक्शन और इम्पल्स, ये दोनों मार्केट का पार्ट है। इसको समझ लीजिए एक नाणे के 2 पार्ट है। इसी तरह मार्केट चलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यही था आज का निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। होप कि आपको सारे काफ़ी कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर जो भी डाउट आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर का जवाब दे सकूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।